नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बाजी पलट दी। मुख्यमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात साफ है कि चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी आई हो, मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को ही मिला है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 10 फरवरी से पहले यह पद नीतीश कुमार से छीन कर रहेगी आरजेडी। इस बीच देखा गया कि जेडीयू के एक बड़े नेता पार्टी को छोड़ते हुए नजर आए और जमकर नीतीश कुमार पर अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू नेता पाल्टन सिंह, जो 1994 से लगातार जेडीयू के साथ बने हुए थे, बिहार की सियासत में जब जेडीयू सत्ता में थी तो कई बड़े पद पर वो नीतीश कुमार के साथ रहकर पार्टी को संभाल चुके हैं, काम कर चुके हैं, यानी कि नीतीश कुमार के काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे। लेकिन इस बार जब नीतीश ने फिर से बाजी पलटी, इंडिया अलायंस और आरजेडी दोनों को ही धोखा देते हुए फिर से वो बीजेपी के साथ चले गए। इस बात से पाल्टन सिंह काफी ज्यादा नाराज हुए और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। जमकर नीतीश पर हमला भी बोला, जिससे एक बात साफ हो चुकी है कि जो बार बार 2.5 साल बाद पार्टी बदलने की एक आदत नीतीश कुमार को लगी हुई थी, वो अब नीतीश कुमार पर भारी पड़ सकती है। इस बीच कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी जेडीयू के विधायकों को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रही है। तो क्या यहां पर मान लिया जाए कि पाल्टन सिंह के बाद अब जेडीयू से कई और विधायक नीतीश कुमार को यहां पर धोखा देते हुए नजर आ सकते हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ अबरार हैं। अबरार, क्या लग रहा है, आज पाल्टन सिंह ने नीतीश कुमार को छोड़ा है, जमकर नाराजगी जाहिर की है, 10 फरवरी फ्लोर टेस्ट होना है, आरजेडी दावा कर रही है कि खेल अभी बाकी है। क्या लग रहा है, क्या नीतीश कुमार की रणनीति अब उन्हीं पर उल्टी पड़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल जो है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कई ऐसे विधायक हैं जो इस बात से नाराज़ चल रहे हैं। गोपाल मंडल भी उस पूरे जो है एक तरीके से फहरिस्त में आते हैं। गोपाल मंडल ही वो नेता थे जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे। वो लगातार ये कह रहे थे कि इस पूरी लड़ाई में जिस तरीके से नीतीश कुमार अगर पाला बदलने का जो है प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं, अगर वो भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो पार्टी के कई विधायक जो यहाँ पर बगावत कर जाएंगे। और अभी भी वो गोपाल मंडल उसी तरीके से जो है बातों को रख रहे हैं लालू प्रसाद यादव के पक्ष में। तो पाल्टन सिंह का भी मामला बिल्कुल उस तरीके का ही होगा। अगर आरजेडी के साथ मान लीजिए कि 8 से 10 विधायक चले जाते हैं तो आप सोचिए कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी की पूरी प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी और जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो अब पाल्टन सिंह ने कम से कम इतनी चिंता तो बढ़ा दी है भाजपा की, नीतीश कुमार की, कि आप जो है फॉर ग्रांटेड लेकर के जो कदम उठाते हैं कि तमाम के तमाम विधायक जो हमारे साथ रहेंगे, बगावत नहीं करेंगे, वो दरअसल अब बगावत करने पर उतारू हो चुके। और देखिए, एक नैतिकता ये भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी का अब वो वजूद नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरीके से जो है खत्म होने के दाने पर आकर के खड़ी हो गई है। पार्टी का मुख्यमंत्री है लेकिन पार्टी है तीसरे नंबर की। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जितने विधायक हैं, आरजेडी के पास जितने विधायक हैं, वो दोनों लगभग 4 से 5 सीटों का हेर फेर है उनके बीच। लेकिन जेडीयू पार्टी कहाँ आकर के खड़ी हो गई है ये आप देखिए। उनसे कांग्रेस पार्टी मात्र कुछ सीटों पीछे है। कांग्रेस पार्टी जो कि बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से सिमट चुकी थी, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, वो फिर से पिछली बार जो है चुनाव में जो उभर करके सामने आई। तो ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार का अब राजनीतिक जो एक आप कह सकते औचित्य जो था वो अब खत्म हो रहा है। और विधायक भी इस बात को समझ रहे हैं, उनके अगर अब अपने भविष्य को भी वो सुरक्षित करना चाहेंगे तो वो आरजेडी या भाजपा के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि अब जेडीयू कोई विकल्प ही नहीं है। जेडीयू का कोई अपना वोट बैंक ही नहीं है। या तो लोग आरजेडी को वोट करेंगे या तो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जेडीयू इस समय कहीं भी रेस में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। वाकई में देखिए, और इसी बात को कहीं ना कहीं कहते हुए ये तमाम नेता भी नजर आ रहे हैं जब नीतीश कुमार ने अपनी ही पार्टी के साथ बड़ी बगावत की। सुनिए जरा सबसे पहले आप तेजस्वी यादव के इस बयान को जो नीतीश के इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव देते हुए नजर आए। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि
रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज़्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था, राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था। तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही ख़त्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज़ की मजबूरी थी ऐसी, क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं कि तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज़ लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सरकार में जो आपने 10 लाख की वादा किया? किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपा लिया है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है।
जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीज़ें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे। 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे। चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है। कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे, इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे, क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा ने कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि इनको, अब देखिए, अब इस पे क्या टिप्पणी, पुरानी बातें नहीं, काम की बात होनी चाहिए। कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है। लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं, और आगे यही है कि खेला भी बाकी है, और हम लोग मिल करके जो है, जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। सर एक सवाल, जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जहां मंच पे जा रहे थे, कुछ ऐसे एक्टिविटी थी उनको लेकर जिसके लेकर पूरा बिहार में चर्चा था। आप क्योंकि उनके साथ कैबिनेट में रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, हर जगह आप साथ में बैठ रहे। आप तो जान ही रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे, तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकारों, बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया। कोई ये सब भूलता है कोई? बीजेपी को क्या कहेंगे? बीजेपी ने कहा शुभकामना है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुभकामना। इससे ज़्यादा भी हम, इंडिया गठबंधन आपका टूक खत्म हो गया एक तरह से। अरे इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अबरार, देखा आपने जिस तरीके से तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खेल अभी बाकी है, नीतीश को बड़े ही सम्मान के साथ कहीं ना कहीं एक चुनौती देते हुए नजर आए। लेकिन सिर्फ जुबानी बातें करना, दावे करना, फ्लोर टेस्ट में आखिरकार क्या ये दावे सच साबित होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल फ्लोर टेस्ट में पूरा का पूरा मामला कहने के नीतीश के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक होगा कि आखिरकार वो इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरीके से हल करते हैं, और आने वाले दिनों में क्या और विधायक जो है वो टूटते हुए नजर आएंगे। वाकई में देखिए दर्शकों, अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि क्या पाल्टन सिंह के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी से और कई बड़े जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो क्या फ्लोर टेस्ट से पहले बगावत करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पाल्टन सिंह के इस्तीफे ने एक बात साफ कर दी है कि नीतीश कुमार ने इस बार एनडीए में शामिल होकर कहीं ना कहीं अपनी मुश्किलें बढ़ाने का काम जरूर किया है। देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार अब क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा 10 फरवरी को। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।